వీళ్ళు వచ్చే వీళ్ళ వదిన మా వైఫ్ గారు కడతాను లేబర్ కడతారు Hello guys, assalamualaikum everyone, welcome to my another vlog. So guys, I'm ready to go to the college. मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ ऑलरेडी और मैं जाने के लिए रेडी हूँ, बस थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ और रेडी होने के बाद में मैं फिर कॉलेज के लिए निकल जाऊँगी और मैं हिजाब वगैरह अच्छा से बांध ली हूँ। बांधने के बाद में मैं जाऊँगी कॉलेज के लिए। सो गाइस, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है ताकि मैं डिफरेंट स्टाइल में हिजाब कर सकूँ। मैं सिर्फ सिंपल ही हिजाब टाई करती हूँ, तो मुझे ये सिंपल वाला ही बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे फेस पे भी सूट करता है। तो डिफरेंट स्टाइल में मैं हिजाब इसलिए नहीं करती कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है, तो मैं सिंपल वाला ही, जो सिंपल एंड एलिगेंट लुक वाला है, सिर्फ सिंपल वाला ही मैं हिजाब बांध लेती हूँ। तो ये मेरे फेस पे तो बहुत अच्छा लगता है, बाकियों का आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा सिंपल वाला ही बहुत पसंद है। सिंपलेस्ट इज़ द बेस्ट ब्यूटी, यस, इसलिए मैं सिंपल हिजाब बांधती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपना ईयरबड्स भी लगा लिया है। तो मेरा रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह था तो मैंने अपने बैग में पैक कर लिया। पैक करने के बाद में अच्छा से जो भी मेरी कॉलेज की ज़रूरत चीज़ें हैं सारे मैंने बैग में डाल दिए। बैग में डालने के बाद में फिर मैं बैग पैक करके फाइनली निकल रही हूँ अपने कॉलेज के लिए। तो बस मैं जा रही हूँ बैग पहन के कॉलेज के लिए। तो अभी मुझे यहाँ से ना चलते हुए जाना पड़ेगा बस स्टैंड तक। डेली यही होता है कि मैं डेली अपने घर से निकलती हूँ बस स्टैंड के लिए, पैदल ही जाती हूँ मैं। सो गाइस, अभी मैं जाऊँगी पैदल ही बाय वॉक अपने कॉलेज के लिए। पहले मुझे वहाँ से बस स्टैंड जाना पड़ेगा, बस स्टैंड से फिर मुझे बस चढ़ना पड़ेगा। सो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मुझे यहाँ से चलते हुए जाने में मैक्सिमम 15 मिनट लगता है। जैसे जितना मैं डिपार्टमेंट तक चलते हुए जाती हूँ ना उतना ही दूर है, लेकिन नहीं, डिपार्टमेंट थोड़ा नज़दीक ही है लेकिन बस स्टैंड बहुत ही दूर है यहाँ से जाने के लिए। तो मैं बाई वॉक ही जाती हूँ। सो ये मेरा कॉलोनी है और ये कॉलोनी से गुजरते हुए ही मैं बस स्टैंड तक जाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे बस वैन्स भी लगे हुए रहते हैं हमारे कॉलोनी के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत 3-4 स्कूल्स अवेलेबल है इस कॉलोनी के अंदर। तो बहुत सारे स्कूल्स भी है, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी जाते रहते हैं। तो बस इसी का व्यू है ये। तो बस मैं यहाँ से पैदल जाती हूँ, यहाँ से सीधा जाना पड़ता है। तो मैक्सिमम 10 मिनट लगता है मुझे यहाँ से वहाँ तक चलने में। तो गाइस देखो, मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। मेन रोड पे तो वहाँ पर ना जाने के बाद में वो बस के बाद ही हमारा बस स्टैंड है। तो हम चलते हुए बस स्टैंड तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही मतलब दूर है मेरे घर से, उतना दूर नहीं, हाँ, लेकिन पैदल जा सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बाय वॉक ही जाती हूँ। अगर जिस दिन पॉसिबल नहीं होता है उस दिन मैं अपने मेरे भाई को बोलती हूँ कि ताकि वो मुझे ड्रॉप कर दे बस स्टैंड तक। उसको इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना, वो जाता ही नहीं है मुझे छोड़ने के लिए। वो बोल रहे चले जाओ, ऐसे ही चले जाओ, पैदल ही चले जाओ, कितना दूर है बस स्टैंड, यहीं तो है। तो इसलिए वो मुझे छोड़ता नहीं है। तो मैं भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। हाँ, जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस दिन मैं जाती हूँ, उसको मतलब फ़ोर्स करती हूँ कि ताकि मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे। तो यहाँ पे मेरी बस लगी हुई है और मैं बस में बैठने जा रही हूँ। तो फाइनली बस पूरा खाली है, क्योंकि आज बस में आज ज़्यादा लोग नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी चली गई चढ़ने के लिए, वरना बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ही भीड़ होता है। तो इस बस में ना सीट वगैरह खाली था तो मैं लास्ट में जाके बैठ गई। सो गाइस देखो कितना भीड़ है अभी भी। तो फाइनली मुझे ना एक सीट मिल गया, तो वहीं पे जाके मैं बैठ गई। तो फाइनली मैं बैठ गई बस में और वहाँ से आ गई मैं। गाइज़, आई हैव रीच माई कॉलेज। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, 10:15 हो रहा है। तो यह आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, फिर रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लग गया और लेट हो गया। तो अभी जा रही हूँ डिपार्टमेंट की तरफ बहुत ही स्पीड में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया सच में।
और बस भी इतना स्लो चल रहा था ना, कसम से। एक तो इतना भीड़ था वहाँ पे बस स्टैंड में, चल नहीं पा रही थी, मतलब जगह नहीं थी बस में चढ़ने के लिए। किसी तरह मैं चढ़ गई बस में। चढ़ने के बाद में मुझे फाइनली एक सीट मिला था बैठने के लिए, तो उसमें बैठ गई और आ गई। तो अभी चलते हैं डिपार्टमेंट को, और मैं बहुत जल्दी तेज़ भाग रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई। इतना लेट मैं कभी नहीं होती हूँ, हमेशा डेली टाइम पे ही पहुँच जाती हूँ इसीलिए। सो गाइस चलो मेरे साथ डिपार्टमेंट तक। ओके सो गाइस फाइनली मैं लाइब्रेरी के पास पहुँच गई हूँ। मेरी फ्रेंड आ रहा है, मेरा फ्रेंड, नॉट मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड आ रहा है। तो वो भी जाएगा मेरे साथ में डिपार्टमेंट तक, क्योंकि आज उसको भी इंटरनल एग्ज़ाम लिखना है हम लोगों के साथ, इसीलिए। तो अभी अंदर है लाइब्रेरी के अंदर, वो हमेशा लाइब्रेरी में ही रहता है, पढ़ाई करता है सिंसियरली। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ बाहर ही, तो वो आएगा तो फिर हम लोग दोनों मिलकर जाएंगे। कहाँ हो यार तुम? पता नहीं कहाँ है। तो हम सब उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हम सब नहीं, मैं वेट कर रही हूँ उसका यहाँ पर। वो आए जल्दी से, फिर हम लोग जाएंगे साथ में। आ ही नहीं रहा है, जल्दी आना यार। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। बैठ जाती हूँ यहाँ पे अब तक, वो आएगा। यार कितना जंगल है, बैठने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ, आएगा। तो गाइज़ मैं उसका वेट कर रही थी लेकिन वो आया नहीं। तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम पहले चले जाओ, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तो फिर मैं वापस आ गई वहाँ से चलते हुए। तो इसीलिए मैं उसका और वेट नहीं की वहाँ पर। उसके बाद मैं फाइनली आ गई। सो गाइस हमारे सारे फ्रेंड्स आ गए थे। हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि आज हमारा कॉलेज का लास्ट डेट था फ़ी पे करने का, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे फ़ी पे करने के लिए। तो हम लोग सबको ही मिलकर जा रहे थे डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अलग है और प्रिंसिपल ऑफिस अलग है। तो जो भी कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स का काम होता है या फाइल का काम होता है, स्टूडेंट्स का प्रोफाइल का जो भी है, टीसी वगैरह लेना हो, बोनाफाइड लेना हो, तो सब कुछ प्रिंसिपल ऑफिस में ही अवेलेबल होता है। डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। एग्ज़ाम फ़ी पे करना हो, हॉल टिकट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफिस में ही हमको अवेलेबल होता है। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। तो हमारा फ़ी पेमेंट करना था, तो पेमेंट के साथ साथ रिसिप्ट और ज़ेरॉक्स, हॉल टिकट वगैरह सारा कॉपीज अटैच करके देना पड़ता है डिपार्टमेंट में। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। మహేష్ అన్న వెమ్లవాడ పోయిందంట అలానే గుండెలు చేయించుకున్నాడు. నేను అడగకముందే చెప్తాను. వెంకటేశ్వర సార్ పాపం మహేష్ అన్న బుర్ర తింటాను అక్కడ కూర్చొని. ఇంకోసారి సిఎస్సి సార్ అసలుకే మాట్లాడండి, డౌన్లోడ్ చేసి బాగా మన ఇద్దరం పోదాం ఫస్ట్ సార్ దగ్గర. బాగా హట్ అయినట్టున్నాడు. ఎందుకంటే ఓపెన్ చేసిండు మరి సార్ నిన్ను. అంత దూరం నుంచి ఎందుకు వస్తున్నావు స్ట్రెస్ తీసుకొని అని అన్నాడు. నీ మంచి కోసమే చెప్పిండు కదా మరి. దాంట్లో కూడా నాకు కోపం వస్తుంది, నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు అంట. అట్లా అంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. సార్ నేను ఎగ్జామ్ ఫీ కట్టడానికి అడ్మిషన్ ఫీ చెప్పినా లేదా? కాదు అటు అది లేదా నేను ఒక్కదాన్ని నన్ను ఇయ్యకింద. सो गाइज़ हमारे सारे रिसिप्ट वगैरह, फॉर्म्स वगैरह प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट कर दिया है। वो लोग बोले कि 12 बजे के बाद में रिसिप्ट मिलेगा तुमको, फिर वो टाइम पे आ जाना। तो हम लोग बाहर आ रहे थे, बाहर इसीलिए आ रहे थे क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। तो हम लोग सारों ने मिल के, मतलब चारों मिल के गए राखी खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे एक भाई है यूनिवर्सिटी में, तो यादन्ना, तो उनके लिए हम लोग जा रहे थे राखी खरीदने के लिए। तो फाइनली हम लोग एक दुकान ढूंढ रहे थे यहाँ पे राखी कहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग गए राखी खरीदने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे जाके राखी को सेलेक्ट कर लिए थे, जो भी राखी हमें पसंद आया था।
तो वो राखी हम लोगों ने सेलेक्ट करके उनके लिए खरीद लिया था। राखी के साथ साथ हम लोग स्वीट्स भी खरीदे थे। आंटी राखी सुना है मेरे దగ్గర చూపిస్తారా? ఏ కొంటాం ఏ ఫోటోలు కాదు మాకు రాఖీలు కావాలి. ఫోటో తీసుకొని ఏం చేస్తారా? ఏం చేస్తానంటే ఎవరికి తెలుసు? ఎంత ఇవి? 20. కొందరు ఫోటోలు తీసుకొని ఉంటారంట. 60, 50, ఇది 30, వద్దా? 40. జరుగు ఐ విల్ సెలెక్ట్. చూడు చూడు నాకు కూడా ఒక సెలెక్ట్ చేయండి. కాకపోతే పైసలు పడి ఇది బాగుందా? బాగానే ఉంది. నేను ఇది వాడతాను. వెళ్ళ కింద పడ. నేనేం చేయను అంటే ఏ ఇది బాగానే ఉంది. ఎత్తావు నేను అంటలేను. తీయదు. 50, ఇదెంత? 40. ఆవి చూద్దాం. ఇవి అది 20, 25. ఇగో 20 అంట. అందరం తీసుకున్నాం ఇక 20 20 20 20. సరే కడదాం ఇక. నువ్వు కడతావా? కట్టేసి ఏమైతాను? 1 2 3 4 5 సేమ్ కట్టేద్దాం అయిపోతుంది. ఏం రాదు సేమ్ అయితే ఏంది? రాఖీ రాఖీ అవెంత అంటే 25. 20లో వేరే లేవా? చూపించండి. 5 ఇవి ఉంచండి. 20 అందరం తీసుకున్నాం. ఫాస్ట్గా రమ్మను. నాకు సూపర్ ప్లాన్ పెట్టిర్రు. వస్తారంట, నేను పోవాలి. సరే 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 ఇట్లకి వెళ్ళే మళ్ళీ ఇంటికి పోయి. सो गाइस हम लोगों ने राखी पसंद कर लिया, हमें जो पसंद आया था। उसके बाद हम लोगों ने राखी का पेमेंट किया। राखी के साथ साथ हम लोग मिठाई भी खरीदी। वहाँ पे जो मिठाई मिला हमें तो वो ले लिए। वहाँ पे कोई स्वीट शॉप तो अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों को जो मिठाई मिला था वो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद उसका पेमेंट कर दिए। तो ये हमारा 4 राखी था, तो हम लोगों ने राखी ले लेके पेमेंट कर दिया आंटी को। आंटी जी बोल रही थी यार तुम लोग अगर फ़ोटो लेने आए हो तो मैं तुम्हें राखी नहीं दिखाऊंगी, अगर तुमको सही में सचमुच में राखी खरीदना है तो ही आप यहाँ पे आके वीडियोस वगैरह बनाओ और फोटोज़ लो, वरना मत लो। क्योंकि जो भी लोग आ रहा है सिर्फ राखी का फ़ोटोज़ लेके चले जा रहा है, वो कुछ खरीद नहीं रहा है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे। हम लोगों ने बोला कि नहीं हमें राखी खरीदना है, आप टेंशन मत लो। तो हम लोगों ने राखी ले लिया और राखी के साथ साथ मिठाई भी ले लिया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक थम्सअप का बॉटल भी ले लिया था, क्योंकि सबको बहुत ही प्यास लग रही थी। तो सोचा मैं ही उन लोगों को थम्सअप पिला दूँ, तो मैंने थम्सअप का बॉटल सबके ले लिया था और सबको गिलास में लेके सबको हम लोग दे दिए थे थम्सअप। तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ पीने के बाद में। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने यादन्ना को वेट किया। यादन्ना मतलब उनका नाम है यादगिरी, तो हम लोग उनको प्यार से यादन्ना बुलाते हैं। तो उनका हम लोग वेट कर रहे थे, तो उनको कॉल किया, बहुत बार फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं 15 मिनट से आऊँगा, तो हम लोग उनका बस स्टैंड पे ही वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद में मेरी फ्रेंड अंजलि ना, उनको तो घर में छोटी बच्ची है तो वो चली गई, क्योंकि उनको जाना था इसीलिए। तो मैं उनको फोर्स नहीं किया अंजलि को, क्योंकि उसका घर में मतलब ऑलरेडी वो मैरिड है ना, तो उसकी छोटी सी बच्ची है, तो हमने उसको फोर्स नहीं किया रुकने के लिए। हम लोगों ने कहा तुम्हारी सहूलियत से तुम चले जाओ, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग बांध देंगे यादन्ना को, तुम्हारी तरफ से भी राखी बांध देंगे हम लोग यादन्ना को। तो इस तरह से अंजलि चली गई और हम लोग यादन्ना को फिर कॉल किए। फिर कॉल करने के बाद में भैया बोले कि ठीक है आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के फिर यादन्ना से मिलने चले गए। फिर अंदर की तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए और जाने के बाद में हम लोगों ने तीनों, मैं, दीप्ति, शिल्पा जाके यादन्ना को राखी बांधी। यादन्ना को ही नहीं, यादन्ना के साथ साथ हम लोगों ने रमेश भैया को भी राखी बांधा। तो हमेशा मैं उनको राखी बांधती हूँ, हर साल बांधती हूँ, तो इस बार भी मैं उनको राखी बांधना चाह रही थी। रमेश भैया मेरे फ्रेंड की फियांसी हैं, तो इसीलिए मैं उनको राखी बांधती हूँ हर साल, तो इसीलिए मैंने उनको राखी बांधा। तो उसके बाद देखो गाइस, ये है मेरी यादन्ना जो
हाँ ये मेरे याद है ना, जो राखी बांधना है इन्हीं को बांधना है। तो इनका मेरा इसलिए बॉन्डिंग है क्योंकि मैं बीडी कर रही थी ना, तभी से ये मेरे क्लासमेट्स थे। तो क्लासमेट्स के दौरान ही मैं इनको भैया बुलाती थी। तो जब से अब तक 4 साल हो रहा है, तो या हमेशा मैं उनको भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। तो इसीलिए मैं इनको राखी बांधती हूँ। और रमेश भैया को भी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का फियांसी है, तो इसीलिए मैं उसको राखी बांधती हूँ। రాఖీ విత్ స్పీడ్స్ లేకపోతే ఎట్లా? అంతే సగం సగం ఇక పెట్టు. ఆన్లోనే ఉంది కదా. ఇన్నైతే ఇక రేపటి దాకా ఈడి దాకా వస్తుందేమో నా చెయ్యి. ఇప్పుడు ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఇంకా చెయ్యి అంతా నిండుతుందని స్టార్టింగే స్టార్ట్ చేసి ఇల్లు. ఇప్పుడు కూడా రాఖీ కట్టించుకోనికే పోతున్నా. అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఇదేదా? వస్తుంది దీనికి వస్తుంది తర్వాత ఇంకో చెల్లె వస్తుంది. వీడియో తీస్తానా? ఎటువైంది మీ ఫ్రెండ్? ఇలా ఫ్రెండ్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్. నువ్వు స్వీట్ పెట్టు, నేను రాఖీ కడతా. అయిపోతుంది. నువ్వు కూడా స్వీట్ పెట్టు. అయిపోతుంది శిల్ప. యాదన్నకు ఆల్రెడీ కట్టేసినాం. ఇంకా అన్న ఇంకేంది, నీకు చెల్లెలు బాగానే ఉన్నారు. ఇంకా ఏమో ఇంటికాడ చెల్లె అక్క, ఇంకో చెల్లె. అయ్యో ఈడాగొస్తాయి. మంచిదే కదా. యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ సిస్టర్స్. వచ్చేలా సుస్మిత తప్ప అన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ తప్ప అందరూ, వచ్చేలా సుస్మిత తప్ప యూనివర్సిటీ అందరు చెల్లెలే. వీళ్ళ వీళ్ళ వదిన మా వైఫ్ కార్డు కడతాను. లేబర్ కడతా హ్యాపీ రక్షాబంధన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. నువ్వు తినాలి. सो गाइस, रिसिप्ट लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे यहाँ पर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, मैथमेटिक्स के, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स के, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस में वेट कर रहे थे। हम लोगों का नंबर ना इतना लास्ट में आया था, हम लोग इतना वेट कर रहे थे कसम से, ऐसा लग रहा था यहाँ पे फिश मार्केट है। हम लोगों ने सुबह ही हमारा फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर दिया था, लेकिन हम लोगों को हमारा फॉर्म्स जल्दी नहीं मिला। अभी जिसने सबमिट किया था सिर्फ उन्हीं लोगों को जल्दी मिल रहा था। तो मैं परेशान हो गई थी, हम लोगों का अभी तक क्यों नहीं दिया। तो अंदर हमारा फॉर्म रखा हुआ था, तो हम लोगों ने मैं अंदर जाके वो फॉर्म वगैरह लेके फिर सबमिट की, तब मुझे मिला। तो उसके बाद फॉर्म वगैरह रिसिप्ट वगैरह लेने के बाद में हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोगों ने जल्दी वहाँ से निकल गए। थोड़ा दीप्ति टिफ़िन बॉक्स लेके आई थी, तो उसी का खाना हम लोगों तीनों ने शेयर करके खाना खाया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए बस में बैठ के, मैं और शिल्पा दोनों बस में ही
हम लोग तीनों बस में ही जाते हैं, लेकिन दीप्ति का घर नज़दीक है, पास ही है, तो वो 10 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन हम लोगों को 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है और शिल्पा को 3 घंटा, बहुत दूर है उसका, मुझसे ज़्यादा दूर है। तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी बस के लिए निकल गए। बस में निकलने के बाद में बस चढ़ गए। बस चढ़ने के बाद में हम फिर वापस आ गए घर को सेफली। तो बस इतना ही आज का व्लॉग था हमारा। तो यही मतलब सुबह से लेके शाम तक वो रिसिप्ट्स के चक्कर में बहुत ही इधर उधर भागना पड़ा हमें, और प्रिंसिपल ऑफिस के पास भी बहुत वेट करना पड़ा था, जिसके वजह से लास्ट में हमें वो रिसिप्ट मिला। सो रिसिप्ट मिलने के बाद गाइस हम लोग फिर वापस घर आ गए। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग इट। आप लोगों को पसंद आया होगा शायद। तो सो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट कर ले और सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो। सो प्लीज़ डू गाइस फॉलो अस।